तुम्हें क्या लगता है कि फ्रॉम सीरीज में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन सा है? मतलब क्या लगता है, क्या वो जेड है, तैबिथा है, मैन इन येलो है, अंगुई बच्चे हैं, बॉय इन वाइट है, या कोई और ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम सही से नहीं जानते? जी हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, पर मेरा नहीं। सॉरी, आई मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मार्टिन की। आई नो मैं बड़े लेम जोक मार रहा हूँ भाई, इन्हें इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्टिन की बात करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर जो हमें डंजन्स में देखने को मिला। एंड ये कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस है कि भाई हमें इसकी चड्डी का कलर भी नहीं पता है। भाई लिटरली नहीं पता है हमें कि ये कौन है, कैसे है, किस लिए है। ये बॉयड को भी जानता है, तैबिथा को भी जानता है, जेड को भी जानता है, इवन ये जूली और यहाँ तक कि एबी को भी जानता है, ठीक है। पर मैं एक सही बात तुम्हें बता दूं, ये भाई जेड और तैबिथा को नहीं जानता, ये मैंने थोड़ा सा फ्लो में बोल दिया। खैर एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ, मार्टिन। मार्टिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में सीजन 4 में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप हो गया है, ठीक है। एंड हमने उसे इग्नोर किया। एंड मैं आपके बाकी के चूतिया क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ कि टाइम लूँगा और आपको एंड में ये बता दूंगा कि भाई मार्टिन ऐसा है वैसा है, वो यहाँ का क्रिएटर है, मैन इन येलो का चड्डी दोस्त है। नहीं, हम ऐसी कोई बकचोदी नहीं यहाँ पर पेलने वाले, पॉइंट टू पॉइंट साफ बातें होंगी। एंड मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता चल चुका है कि मैं हूँ आपका वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर अबाउट फ्रॉम। एंड या लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। इंट्रो काफ़ी मस्त बन गया आज का आई थिंक, अगर तो मुझे ऑडियंस गालियाँ ना दे भाई, मैं फ्लेक्स करने वाला हूँ, ठीक है। मेरी ऑडियंस लोयल है, डेट्स वाई, एंड थैंक यू सो मच। पर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ को समझना होगा, और वो बेसिक चीज़ निकल कर आती है मार्टिन के रिलेटेड कि वो मैन इन येलो का एक पियादा था। आई नो अब तुम कहोगे कि यार वो तकलीफ में था, वहाँ पर डंजन्स में बंधा हुआ था, वो पियादा कैसे था? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले विक्टर की एक बात की तरफ जाना होगा, जहाँ पर विक्टर एक्चुअल में, याद हो आपको, तो छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, जहाँ पर बॉयड उसे मतलब जाकर होल्ड ऑन करता है और समझाता है कि क्या करने का सोच रहे हो, सुसाइड करने का प्लान तो नहीं यहाँ से गिरकर। तो वहाँ पर विक्टर की अगर आप बातों को एक बार फिर गौर से जाकर सुन लेना, तो विक्टर वहाँ पर कहता है कि एक्चुअल में एक बंदा ऐसा था टाउन के अंदर जिसने पिछले लूप के अंदर, पिछले साइकिल के अंदर सभी सवालों के जवाबों का मतलब सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, पर्दा उठा दिया था, पर किसी को बताया नहीं। पर जितने सवालों के जवाब वो ढूंढना चाह रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पागल होता गया, ठीक है। अब उसे सवालों के जवाब मिले, पर वो टोटली पागल हो चुका था। अब यहाँ पर एक मजे की चीज़ है, नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, और हम सबको पता है। और उसी के साथ एक चीज़ आपको और जाननी होगी कि जो मार्टिन था एक्चुअल में वो बॉयड की तरह ही था, वो एक लीडर था, वो लीडर था, ठीक है। अब यहाँ पर विक्टर अपनी बात पूरी करता है, वो कहता है कि वो बंदा यहाँ से छत से कूदकर मर गया, ठीक है, पर एक्चुअल में वो मार्टिन ही था जिसने सुसाइड किया, जो सवालों के बहुत करीब था और जो एक टाइम पर पक गया। अब उसने छत से गिरकर सुसाइड क्यों किया, इस चीज़ के ऊपर हम अच्छे से बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें कंक्लूजन लग सकती हैं, मतलब यहाँ पर घूमी फिरी लग सकती हैं, पर पॉइंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो एक्चुअल में हुआ ऐसा कि मार्टिन सवालों के जवाब जान चुका था, वो बॉयड की तरह एक लीडर था। एंड अगर आपने मार्टिन की बात को गौर से सुना हो तो वो कहता है कि वो मरीन में रह चुका है। मरीन आर्मी की एक हाई प्रोफाइल जो होती है जॉब होती है, ठीक है। जैसे पुलिस के अंदर अलग अलग किस्म की जॉब्स होती हैं कि भाई किसी के 3 स्टार है, किसी के 4 है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आर्मी में भी एक प्रोफेशनल लेवल की मरीन जॉब है, जहां पर मार्टिन बताता है कि वो मरीन में रह चुका है। एंड बॉयड शौक होता है कि क्योंकि बॉयड भी भाई इससे पहले आर्मी में रह चुका है। एंड जब रिटायर हुआ तो वो एबी और अपने बेटे एलिस के साथ यहाँ पर फ्रॉमवेल में घुस गया भाई, मतलब कि फंस चुका था। तो ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर थी। ऊपर से वो एक लीडर था पुराने वर्जन का, मतलब कि वो 1970s के टाइम लाइन का एक लीडर था जो कि लोगों को लीड कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि किस तरह से सर्वाइव करना है और किस तरह से यहाँ पर हमें चलना है। पर मार्टिन में पेशेंस नहीं था, आई मीन्स के बहुत था, पर लेकिन टाइम टू टाइम टूटना शुरू हो गया, जैसे कि अभी हमें बॉयड में देखने को मिल रहा है। वो भी कहीं ना कहीं एबी की विजन उसे बार बार दिखती है, वो हेलुसिनेट करता है, वो अपना पेशेंस खो देता है। एट दिस पॉइंट हमें कई बार वो टूटते हुए दिख रहा है, मतलब सीजन 3 में लिटरली वो टूट चुका है, वो ब्रेक हो चुका है। जहाँ पर सबसे पहले जब टी चैन की डेथ होती है तब वो टूट गया था, ठीक है। तब उसे कोई होप ही नहीं बची थी कि भाई अब कुछ कर भी सकते हैं, अब कुछ मतलब किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से मार्टिन की भी जब भाई एंड तक होप टूट गई, तब उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से छत से जाकर कूद जाएगा। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि वो बॉयड को अपना ब्लड देता है। तो वो ब्लड क्यों देता है, अब मुझे पता है, मैंने ये नहीं बताया कि वो किस तरह से रूइंस में पहुँचता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर पहले ये सुनो। तो ब्लड मैन इन येलो हमें पता है कि अब सीरीज़ में कितने लोगों को दे चुका है,
वो भाई सारा को दे चुका है, मतलब सारा को दिया नहीं है पर पानी पीने का ऑर्डर देता है, एंड मे बी इसका भी कोई कनेक्शन होगा। वो देखो अब हमें ये तो पता है फातिमा को तो वो ऑलरेडी दे चुका है, हेनरी को भी वो दे चुका है ब्लड, ठीक है, तो क्लारा को भी उसने ब्लड दिया है। तो ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर वो हर किसी को दे रहा है। इट मीन्स कि वो गलत चीज़ मत समझना, वो क्या दे रहा है ये मैंने नहीं बताया, मैंने कहा वो ब्लड दे रहा है, तो तुम कुछ भी समझ मत लेना कि वो क्या दे रहा है, ठीक है, वो ब्लड दे रहा है भाई, ठीक है। अब लेम जोक नहीं मारते, तो वो हर किसी को अपना ब्लड दे रहा है, एंड डेट्स वाई कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे होल शो की। इब्राहिम वाली कहानी याद है कि गॉड ने किस तरह से मतलब ट्रस्ट दिलाने के लिए सब कुछ किया, वैसे ही मतलब इनकी भी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री आपस में है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया, वो देख लेना। तो अभी के लिए लाइक क्या है कि इसने मार्टिन को सबसे पहले अपना ब्लड दिया। याद करो मिरांडा की वो बात, मतलब तैबीथा की, विक्टर की याद कर लो, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने मैन इन येलो को देखा, पीले सूट के अंदर एक बंदा जो बहुत फनी लग रहा था स्टार्टिंग में, पर फिर मैंने देखा मैसेकर के दिन उसने हर बंदे को मार दिया, वो मेरी माँ को खा रहा था और ये चीज़ बहुत खौफनाक थी। मतलब कि मैन इन येलो वो पुराने साइकिल में था। अगर क्रिस्टोफर पुराने साइकिल में था, मिरांडा पुराने साइकिल में थी, मैन इन येलो पुराने साइकिल में था, तो मार्टिन भी पुराने साइकिल में था, इवन के सोफिया भी पुराने साइकिल में थी। और मार्टिन जब सवालों के बहुत करीब था, मैन इन येलो ने ये देख लिया और उसने फिर उसे जाकर एक जफ्फी पप्पी दी, आई मीन भाई जैसे हेनरी को मैनिपुलेट किया, तो वो उसके पास गया होगा, उसे अपना ब्लड दिया होगा। डेट्स वाई कि मार्टिन को किसी अपने लव वन की विजन्स आनी शुरू हो गई और उसे भी ये पता चलना शुरू हो गया कि आने वाले साइकिल के अंदर कोई बॉयड नाम का बंदा आएगा, कोई जूली नाम की कैरेक्टर आएगी जो उसकी मदद करेंगे, और क्यों करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो डेट्स वाई कि जब मार्टिन वहाँ से कूदा, गिरा, मरा, तब भाई उसकी बॉडी होगी गायब, ठीक है, डिस्पोसिबल, ये क्या बोल रहा हूँ अब, मतलब गुम हो गई, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार लोगों को क्यों नहीं मिली या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर दो थ्योरीज हैं मेरे पास, जो कि पहली परफेक्ट बैठती है कि देखो तब के टाइम पे लोग टनल्स में रह रहे थे, तो डेट्स वाई कि जब वो कूदा होगा, रात होगी या दिन होगी, तो लोगों ने नहीं ध्यान दिया, तो रात को आए या मॉन्स्टर्स उठा के उसे ले गए हैं, पर वो मरा नहीं, ठीक है। एंड दूसरी थ्योरी ये मानना है कि अगर वो मर भी गया, लोगों ने उसे दफना भी दिया, तो यहाँ पर एक चीज़ जान लो कि जो डंजन्स जगह है वहाँ पर सोल का कनेक्शन है, आई मीन्स के सोल्स वहाँ पर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी सोल वहाँ पर होती है। अब तुम कहोगे बॉयड वहाँ पर गया है, जूली गई है, वो एक अलग चीज़ है, पर लेकिन मार्टिन वो एक सोल की तरह काम कर रहा था, क्योंकि जब उसने बॉयड को ब्लड दिया है, देन वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया, वो दिखा ही नहीं हमें। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी हिंट देती है कि मार्टिन का काम ही सिर्फ ब्लड देना था, और उसका काम था इस साइकिल को रिपीट करना, चलाना। अगर आप देखें तो सीजन 1 में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जब ये जंगल में गए हैं, जंगल में जाकर इन्होंने चीज़ों को डिस्कवर किया है, और जब बॉयड पहली बार रूइंस में पहुंचा है सीजन 2 में, फंसा है, ठीक है, तब मार्टिन उससे पूछता है कि आर यू रियल, क्योंकि मार्टिन को यह बताया गया था कि कोई बंदा आएगा बॉयड नाम का। डेट्स वाई को वो हैरत में हो गया कि भाई आ गया है वो बंदा, एंड डेट्स वाई वो पूछता है कि आर यू रियल, क्या तुम सच में यहीं पर हो, क्या तुम सच में हो, एंड डेट्स वाई के बॉयड कहते हैं हाँ मैं हूँ। और फिर वो मतलब कि वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वो लूप फिर प्रॉपरली अगर देखा जाए तो सीजन 2 से शुरू होता है। बॉयड वहीं पर पहली बार कहता है कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, डेट्स वाई वो सीजन 3 में और 4 में उसे तोड़ते हुए नजर आते हैं मॉन्स्टर्स और जगह को जैसे पहले ही पता था कि मैथ्यूज फैमिली आ रही है और उन्होंने क्लारा को रेडी कर दिया, ठीक है, उनके मत्थे लगने के लिए, वैसे ही उन्होंने मार्टिन को भी पहले ही मतलब सेट कर दिया था जूली के लिए और बॉयड के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उसकी बॉडी को जब वहां पर लेकर जाया गया तो उसमें ब्लड था। मैन इन येलो ने उसे कहा कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, जैसे अंगूई बच्चों को चाहिए, तो तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारी सोल यहाँ पर ट्रैप है तो जब बॉयड यहाँ पर आएगा तुम्हें उसे अपना ब्लड देना पड़ेगा। एंड डेट्स वाई कि जब बॉयड उसकी मदद करने वहाँ जाता है तो वो एक ही सवाल करता है, वो कहता है मुझे आज़ाद कर दो। और उसके 2 वेज हैं, और 2 वेज में पता है कौन सा था? पहला वे था कि या मुझे मार दो या मेरा ब्लड ले लो, और वो ब्लड देता है बट बताता नहीं है, ठीक है। मारना उसे पता था कि वो कभी मरेगा नहीं, उसे ब्लड ही देना होगा, पर लेकिन बेबलीना के बंद होने से पहले, अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बेबलीना एक्चुअल में भाई ये क्या चीज़ है, तो इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ लगे हाथ ही इस वीडियो में। तो अब यहाँ पर मार्टिन को बॉयड तो आज़ाद करने की कोशिश करता है, पर ये कैनन वे था ही नहीं कभी, ठीक है। माथे का पसीना मत देखो, ये तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इसे इग्नोर करो, थोड़ा सा फैन हल्का है, थोड़ा सा चल रहा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बेबलीना एक तरह से एक सिंबल था कि भाई अगर ये बंद हो गई ना तो तू मार्टिन गया, तेरे भाई लगे रहेंगे, तू यहीं पर कैद रहेगा। पर ये एक तरह से सिर्फ छोटा सा डर था मार्टिन के लिए, बिकॉज एक्चुअल में उसे बस बॉयड को ब्लड देना था, वो जब कभी मर्जी दे देता, और उसने बॉयड को ब्लड दिया। एंड फिर वो क्या हुआ कि भाई यहाँ पर टैप हो गया, हमें जैसा कि पता है, ठीक है।
तो अब क्या है कि उसके ब्लड देने के बाद सब कुछ शुरू हुआ। स्माइली दोबारा से पैदा हुआ, मॉन्स्टर एक मतलब स्माइली मरा, दोबारा से पैदा हुआ, मैन इन येलो का रिटर्न वापस हुआ, अंगुई बच्चों की याददाश्त आई, आई मीन्स के जेड और टेबिथा की आई। तो चीज़ें समझ रहे हो कि यहीं से सीजन 2 से एक्चुअल में स्टार्ट हुई, क्योंकि मार्टिन को, एक लीडर को ही ये सब कुछ चलाना था। पर मार्टिन ही क्यों चूज किया गया इस सब चीज़ों के लिए? पर उससे पहले बेबीलिना, उसका क्या चक्कर है? वो सिर्फ बॉयड और मार्टिन दोनों को ही दिखी है। ये दो कैरेक्टर ही हैं जिन्हें सिर्फ बेबीलिना दिखी है, जियो बॉक्स दिखा है। अब मुझे नहीं पता है क्यों, पर लेकिन एबी को भी बेबीलिना के बारे में पता है, उसे भी ये सब कुछ पता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो मार्टिन, जूली, बॉयड और एबी को कैसे जानता है, अभी तुमने अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, हर चीज़ों में लॉजिक नहीं है। मैं आपके फुद्दू क्रिएटर्स की तरह ये नहीं आपको कहूँगा कि भाई बेंचुद ये था वो था इसलिए उनका कनेक्शन है। नहीं भाई, फ्रोम कहता है कि सभी सवालों के जवाब मत पूछो, कुछ सवालों के लॉजिक है ही नहीं। जैसे आप किसी इंसान की उम्मीद में खड़े हैं, किसी सहारे पर खड़े हैं, आपको पता है कि कभी ना कहीं कोई इंसान आएगा आपकी मदद करने के लिए, एंड दैट्स वाई उसे भी पता था कि भाई कभी ना कभी कोई बंदा आएगा मेरी मदद करेगा। पर उसे मतलब प्लस पॉइंट ये था कि उसे पता था कि उनके नाम क्या होंगे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। रूइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूहें रहती हैं। एबी ऑलरेडी सपने देख चुकी थी, दैट्स वाई कि वो एबी के माइंड की थ्रू सभी चीज़ों को पढ़ चुका है। जूली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है स्टोरी वॉकिंग करते हुए, और वो स्टोरी वॉकर है, पता नहीं वो कितनी बार मार्टिन से पुराने टाइमलाइन में जाकर मिली होगी, दैट्स वाई मार्टिन को उसका पता है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझने की कोशिश करो कि चीज़ें हमारे सामने हैं, हम देख सकते हैं, हम रियलाइज़ कर सकते हैं। आई नो मेरी चीज़ें भी, मेरा समझाने का तरीका भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर चीज़ें तुम लोगों के सामने हैं। खैर, हम बात करने वाले थे किसी चीज़ के ऊपर, मैं भी भूल गया। हम बात करने वाले थे कि आखिर लीडर को ही क्यों चुना जाता है। लीडर, मार्टिन एक लीडर है, उसे ही क्यों चुना गया? इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप क्रिस्टोफर को याद करो, उसकी डेथ कौन करता है? उसे मतलब कौन मारता है? जेड। उसे कौन मारता है? टाउन के लोग, ऐसा ही है ना। मिरांडा अपनी तभी था, ठीक है, उसे मतलब कि नीले कपड़ों वाले लड़के ने कहा था, जेड के यंगर वर्जन ने, आई मीन चाइल्डहुड वर्जन ने, उसने कहा था कि ये चीज़ उसके लिए बहुत खौफनाक है कि उसकी डेथ और भी ज़्यादा बुरे तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है कि ये सर्कल हमेशा चल रहा है और हमेशा एक लीडर ही फंसता है यहाँ पर। जेड की डेथ वैसे ही होती है, मिरांडा वैसे ही मरती है जैसे उसे मरना था, मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। और ये मैन इन येलो चला रहा है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करने में, और वो चाह रहा है कि हर बार ही ये साइकिल इसी तरह से रिपीट हो और हर बार ही एक लीडर को चुना जाता है, बिकॉज लीडर सबसे फसाद की बड़ी जड़, क्योंकि वही सबको होप देता है कि भाई हम जीतेंगे, हम कर सकते हैं। एंड एक्चुअल में फ्रोमवेल में लीडरशिप भी तो चल रही है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लीडर्स ही तो सही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि लीडर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉयड एक लीडर है, वो मार्टिन की तरह है, और यहाँ पर लीडर को ही तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। पर मजे की चीज, कभी उसे मारा नहीं जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा, जैसे मार्टिन को तोड़ा गया। चाहते तो मॉन्स्टर मार सकते थे, कोई और मार सकता था, मैन इन येलो मार सकता, पर नहीं, तोड़ा गया। हमेशा चीज़ों को तोड़ने में मज़ा आता है मैन इन येलो को। वो हेनरी के बाप को तोड़ता है, फातिमा को तोड़ता है, सारा को तोड़ता है, वो कितने लोगों को तोड़ चुका है, क्योंकि उसका काम है जस्ट ओनली तोड़ना। समझ रही हो चीज़ों को? तो इसीलिए वो इस बार के लीडर को भी तोड़ रहा है, बॉयड को। तो बॉयड इस तरह से उससे जुड़ रहा है, बॉयड सेम उसी की तरह हेलुसिनेट कर रहा है, इवन क्योंकि उसके पास वही ब्लड है, और ये ब्लड पिछले कई साइकिल से चलता आ रहा है। मे बी मार्टिन को भी कोई ऐसा मिला हो जिसे उसने ये ब्लड दिया हो। आई मीन्स के देखो मुझे ये पता है कि अभी मैंने कहा है कि मैन इन येलो ने उसे ब्लड दिया है, पर हो सकता है कि यार मैन इन येलो ने ना दिया हो, मार्टिन किसी ऐसे बंदे से मिला हो जिसने उसे ब्लड दिया हो बॉयड की तरह, पर उसे किसी और जगह पे किसी और तरह से दिया हो, जंगल में दे दिया भाई, मंगल करते हुए उसके बेड पे दे दिया भाई, किसी तरह से तो दे दिया होगा ब्लड, ठीक है। पर लेकिन बात यह है कि उसे ब्लड मिला, फिर वो बॉयड को दे रहा है, बॉयड आने वाले लीडर को देगा। तो इस तरह से बस लीडर्स को सामने रखा जाता है, पहले ही हिंट देते हुए कि भाई अगर तुम हद से ज़्यादा बढ़े तो तुम्हारा इंजाम ये होने वाला है। और ये जो ब्लड है ना, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये कर्स भी है, पर ये की भी है मॉन्स्टर्स को मारने की या और कई पॉसिबल वेज की, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं अच्छे से नहीं बात कर सकता, आई नो मैं काफ़ी टॉपिक मिस कर रहा हूँ। एक टॉपिक है और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ, बट अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है ना, तो हाजिर है आपका भाई।
और साथ ही इम्तियाज़ भाई भी हाजिर हैं, जो इन मतलब थ्योरीज़ के, इन स्टोरी लाइन के मेन क्रिएटर हैं, जो अपनी रात दिन एक करते हैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मुझे बताते हैं। स्पेशली उन भाई को दिल से शाउट आउट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक बंदे की थ्योरीज मैं उठाता हूं, तो नहीं मेरे भाई, वो डिस्कॉर्ड खुला है, आप वहां पर आ सकते हो, लिंक मैंने लगा दिया है, पहले एक्सपायर्ड वगैरह हो गया था। एंड आप वहां पर आओ, अपनी थ्योरीज शेयर करो, अपने थॉट्स शेयर करो, अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर से बात करो, बिकॉज गाइज आई लव यू, ठीक है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हो, किसी बंदे के पास ऐसी जेन्युइन ऑडियंस नहीं है। और इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा फ्लैक्स मिलता है कि भाई मेरे पास इतनी लॉयल ऑडियंस है, भाई मेरा वेट करती है, भले ही उस पर 1500 व्यूज़ आए, 2000 आए, 400 आए, मैटर नहीं करता है भाई, मैटर करता है आप लोगों का प्यार, आप आखिर तक बने रहते हो और इस तरह से अपना प्यार देते हो कि भाई बंदे की पैंट गीली हो जाएगा। हाँ भाई आई नो, बाकी ये वीडियो लेट हो गई बिकॉज भाई कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हम जूली के ऊपर बात करने वाले थे, पर उससे पहले मार्टिन को कवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो डेट्स वाई कि मार्टिन को अब हमने हमने अब कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जूली को कवर करेंगे, आखिर जूली की स्टोरी वॉकिंग कितनी ज़्यादा आगे जा सकती है, वो कितनी मेन कैरेक्टर हो सकती है, क्या उसकी स्टोरी लाइन मतलब कि मार्टिन की वजह से शुरू हुई, क्योंकि भाई ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंट है कि मार्टिन ने उसकी टाइमलाइन को शुरू किया है, ये जो भी स्टोरी वॉकिंग है, और वो पहले कितनी बार स्टोरी वॉकिंग कर चुकी है। हर एक चीज़ के बारे में हम जूली के द ओरिजिन में बात करेंगे, पर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है सो लेट मी नो द कॉमेंट्स, भाई आपका हाजिर है, और बस ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर दे दो यार प्लीज़, और मैं आपसे मिलता हूँ खाना खाने के बाद। भाई क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।